नमस्कार दोस्तों, पांडेश्वर पांडे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा की शुरुआत और समाप्ति तिथि के बारे में लोगों का क्या मत है और सही तिथि क्या है। छठ पूजा सूर्यदेव को समर्पित एक ऐतिहासिक पर्व है। इस पर्व की शुरुआत भाई दूज के तीसरे दिन से होती है और यह कुल मिलाकर 4 दिनों तक चलता है। चौथे यानी अंतिम दिन व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। आप लोगों को बता दें कि छठ पूजा पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा पर्व है जो पूर्ण रूप से समानता और प्रकृति को समर्पित है, जहां स्त्री पुरुष के प्रतीक दोनों ही छठ मैया और भगवान सूरज देवता की पूजा की जाती है। जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश की पूजा की जाती है और प्रकृति से प्राप्त जो भी हमारे पास फल फूल हैं, बर्तन हैं, केवल उन्हीं के सहयोग से इस परमात्मा के चरणों में सब अपने सुमन अर्पित करते हैं। छठ पूजा जैसा लंबा व्रत शुद्धता का प्रतीक पूरे संसार में अन्यत्र कोई नहीं है और छठ पूजा का जिक्र हमारे वेद और शास्त्रों में भी मिलता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस बार छठ पूजा पर्व कब है। इस बार छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को प्रारंभ होगा और इसका समापन 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को होगा। बिहार में साल 2025 में छठ पूजा 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा मनाई जाती है। साल 2025 में षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को सुबह 6:04 पर शुरू होगी। 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:59 पर खत्म होगी। इसलिए संध्या अर्घ के मुताबिक छठ पूजा 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करती हैं और पूरे घर को साफ सफाई करती हैं। यह पूरे 4 दिवसीय व्रत का शुभारंभ होता है और जहां पर मन और शरीर को पवित्र करने के प्रतीक हैं। इसी दिन व्रती महिलाएं छठ पूजा का संकल्प लेती हैं और पूरे 4 दिनों तक निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। दोस्तों, नहाए खाए के दिन सात्विक भोजन किया जाता है जिसमें दाल चावल और हरी सब्जियां शामिल होती हैं। यह शरीर को स्वस्थ रखने और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए मदद करता है। लोहंडा 26 अक्टूबर 2025 रविवार को मनाया जाएगा। सूर्योदय सुबह 6 बजे के आसपास होएगा और सूर्यास्त शाम को 5:15 बजे। लोहंडा खरना का ही एक और नाम है। यह छठ पूजा का दूसरा दिन है और इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला व्रत रखना शुरू करती हैं। खरना के दिन से भी व्रती महिलाएं पानी तक नहीं पीती हैं। यह एक कठोर व्रत होता है जिसे धैर्य और समर्पण के साथ पूरा किया जाता है। छठी मैया के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से इतना लंबा बिना जल का यह व्रत और चेहरे पर जरा सी कोई शिकन नहीं, यह सब उस परमात्मा की शक्ति है। भक्तों की आस्था, भक्तों की श्रद्धा के दम पर ही यह सब कुछ संभव हो पाता है। इस दिन खीर पूड़ी और गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। खरना व्रती महिलाएं की आस्था और समर्पण का प्रतीक है। वे सूर्यदेव और छठी माता की कृपा पाने के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो सूर्यदेव को जीवनदाता माना जाता है। संध्या अर्घ्य देने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। एक ऐसा महान पर्व जिसमें उगते हुए सूरज को भी और अस्त होते हुए सूरज को भी जल दिया जाता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव प्रकृति के प्रतीक हैं। संध्या अर्घ्य देकर प्रकृति का सम्मान किया जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। संध्या अर्घ्य देना
व्रती महिलाओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। वे सूर्य देव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए यह अनुष्ठान करती हैं। और फिर सूर्यदेव नए जीवन और उम्मीदों का प्रतीक है। उषा अर्घ्य देने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। उषा अर्घ्य देना व्रती महिलाओं की आस्था का और श्रद्धा का प्रतीक है। वे सूर्यदेव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए यह अनुष्ठान करती हैं और माना जाता है कि उष्ण अर्घ्य देने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उषा अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होता है। व्रती महिलाएं सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर घर लौटती हैं। दर्शकों, छठ पूजा का महत्व वैदिक काल से चलता आ रहा है। इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण विधि के साथ छठ पूजा करने से रोग दोष मुक्त होते हैं। समाज में एक समानता का दर्पण दिखाई देता है। संपन्नता आती है और पति की उम्र लंबी होती है, पुत्र स्वस्थ रहते हैं। समाज में कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग एक साथ मिलकर उस प्रकृति की गोद में बैठते हैं और प्रकृति के सभी अंगों की पूजा करते हैं। चाहे वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो मिट्टी हो। ऐसा पावन पवित्र पर्व हमारे और आपके बीच आने वाला है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आइए सभी मिलकर छठ पूजा की तैयारी करते हैं और छठी मैया को मनाते हुए उनके चरणों से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इतना कठिन व्रत आपके बच्चे रख रहे हैं, इनकी मन में जो भी भावनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें सहज ही पूर्ण करना। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी करुणा इन सब बच्चों पर बनाए रखना। ये स्वस्थ रहें, इनका परिवार स्वस्थ रहे, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे 3 के 3 दिन 4 दिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हर टॉपिक पर बात करेंगे, हर एक चीज की गहराई को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह छठ पूजा इतना विशेष महत्व रखता क्यों है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय माता दी।